एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती हेतु जारी किया गाइडलाइन। अभी तक तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन को जारी किया है। वहीं इस गाइडलाइन के हिसाब से अग्निवीरों को अपने 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह एयरफोर्स की नौकरी नहीं छोड़ सकेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए उन्हें अधिकारी से सहमति लेनी होगी। वहीं अगर वो अपनी जॉब पूरी करते हैं तो इसके लिए एयरफोर्स इन्हें अग्निवीर होने का प्रमाण पत्र भी देगी। इधर एयरफोर्स ने 48 लाख रुपए का बीमा भी अग्निवीरों का करवाएगी, जो कि उनकी सेवा काल तक प्रभावी रहेगा। इसी तरह से एयरफोर्स ने 7 पेज की गाइडलाइन को जारी किया है। अग्निपथ योजना की आड़ में बिहार को 21 जून तक जलाने की साजिश रची गई है। जहां बिहार इस हिंसात्मक प्रदर्शन से बीते 4 दिनों से झुलस रहा है, वहीं इस दंगे का शिकार हुए एक पैसेंजर की मौत भी हुई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रवियों ने अभी तक 15 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया है। आखिर बड़ा सोचनीय विषय यह है कि बिना नेता के यह आंदोलन बिहार से पूरे देश में कैसे फैल गया, ये सब इतनी तेजी के साथ कैसे होता गया। क्या इस आग को हवा देने वाला कोई और है? आखिर किसके इशारों पर हजारों देश के युवा मारपीट और लूटपाट करने पर उतारू हो गए हैं? आखिर ये अग्नि की ज्वाला कब बुझेगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के बीच देश का शासन प्रशासन और देश का हर जिम्मेदार नागरिक इस विषय पर सोचने पर मजबूर हो गया है। वहीं इस हिंसा के बीच पड़ताल से अब जिन जिन बातों का खुलासा हो रहा है, उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनिए, इस हिंसा के बाबत मीडिया द्वारा स्टिंग ऑपरेशन से पता चला कि इस हिंसा को साजिश रचने और इसको अंजाम तक पहुंचाने में कई बड़े कोचिंग संचालक भी शामिल हैं। बिहार को हिंसा की आग में जलाने की साजिश या फिर कहें कि इसकी भयानक पटकथा दिल्ली में बैठे लोगों द्वारा लिखी गई। वे अपने नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय व बड़े कोचिंग संचालकों से संपर्क करते हैं और उन्हें हिंसा के लिए लड़कों को तैयार करने के लिए कहते हैं कि हर आदेश का पालन कोचिंग संचालक करते हैं। यहाँ संचालक युवाओं की भावनाओं को भड़काते हैं। वहीं इस पड़ताल में पता चला कि कोचिंग संचालक युवाओं को सुसाइड वाले वीडियो दिखाकर युवाओं की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। इसको लेकर के अब शासन प्रशासन कड़े एक्शन के मूड में दिख रहा है। इसी बीच कोचिंग संचालकों की भूमिका को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जांच कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। इनमें जिन जिन कोचिंग संचालकों की भूमिका पाई जाएगी उनके खिलाफ शासन प्रशासन सख्ती से निपटेगा। यह बताना उचित होगा कि मीडिया द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में जिन चौंकाने वाली बातों का खुलासा हुआ है, उसमें सबसे अहम बिहार को 21 जून तक हिंसा की अग्नि में जलाना है। अब अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सहारनपुर में युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार द्वारा यह काला कानून वापस नहीं लिया गया तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। हम नक्सलवादी बन जाएंगे। हमें हथियार चलाने हैं और चलाएंगे भी। सरकार के लिए ना सही तो सरकार के खिलाफ चलाएंगे। सहारनपुर प्रशासन ने युवाओं के इस तेवर को देखते हुए रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा और यह काला कानून वापस करने की मांग की है। कानपुर में एक ही कॉलेज की 4 छात्राओं ने प्रदेश में टॉप 5 रैंक हासिल कर पूरे जिले का मान बढ़ाया है। ये छात्राएं आपस में सहेलियां भी हैं। ये छात्रा कानपुर के शिवाजी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड में इन्होंने टॉप 5 रैंक हासिल कर पूरे प्रदेश को चौंकाने के साथ ही शिवाजी इंटर कॉलेज का नाम फक्र से ऊंचा कर दिया है। जहाँ छात्रा किरण कुशवाहा ने 97.50% अंकों के साथ प्रदेश में दूसरा रैंक हासिल किया। वहीं पलक ने 97.17% अंकों के साथ प्रदेश में चौथी रैंक को प्राप्त किया। इधर नैन्सी वर्मा और प्राची ने 97% अंकों के साथ 5वीं रैंक हासिल कर अभिभावक का सिर गर्व से ऊंचा करते हुए इन चारों छात्राओं ने भविष्य में आईएएस बनने की इच्छा जाहिर करते हुए देश सेवा करने की बात कही। दुल्हन को लाने के लिए बुलडोजर से ससुराल पहुंचा दूल्हा। मामला बहराइच का है, जहां बादशाह नाम का दूल्हा हाथी घोड़े के बजाय बुलडोजर से बारात लेकर पहुंचा। लक्ष्मणपुर के सलीम की बेटी रूबीना का निकाह श्रावस्ती जिले के आला गांव के मोहन के बेटे बादशाह से तय हुआ था। बादशाह किसान है। वहीं यह बारात जब छा बुलडोजर के साथ लक्ष्मणपुर पहुंची तो क्षेत्र में यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। प्रतापगढ़ से नई चेतना के लिए संवाददाता संदीप तिवारी और अरुण जायसवाल की ये रिपोर्ट।